शोर है दुनिया से हो गए मुसलमान नाबूद। शोर है कि दुनिया से हो गए मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माई यहूद। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगां भी हो। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगां हो तख्फा भी हो। तुम सभी कुछ हो बताओ क्या मुसलमान भी हो। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बेइंतहा एहसान और करम फरमाया कि अल्लाह ने हमें और आपको ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई और मजीद करम ये फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी का हमें और आपको उम्मती बनाया है, उस नबी को इतना आला और अरफा बनाया, उसकी जिंदगी को ऐसी रोशन और वाज़े किताब बनाई कि क़यामत तक इंसानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवाए हसना के तौर पर मुसलमानों के सामने पेश किया गया। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के जितनी भी रहनुमा शख्सियात हैं, उनकी जिंदगी को अगर पढ़ा जाए और उनकी जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो उनकी जिंदगी में वो मुकम्मल रहनुमाई नहीं है जो हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें अता फरमाती है। इंसान की पैदाइश से लेकर के कब्र के गड्ढे में दफन किए जाने तक जितने भी मसाइल हैं, जितने भी अहवाल हैं, जितने भी जिंदगी के नशेब व फराज हैं, गमी और खुशी के मौके हैं, कोई मौका ऐसा नहीं है जिसमें हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में और आपकी सीरत में हमें आपके अमल का नमूना न बतलाया गया। मुकम्मल तौर पर एक निजाम हयात दिया अल्लाह ने हमें। जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जिस गोशे पर उंगली रखी जाए और किसी को यह कहने का मौका मिले कि मेरी जिंदगी में यह मामला पेश आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और आपकी शरीयत में इस मसले का हल नहीं है, यह हो ही नहीं सकता है। जरूरत इस बात की है कि इसने इतने आला और अरफा नबी की जिंदगी को अपनाया जाए, उस नबी की सीरत को अपनाया जाए, उसके लाए हुए मुकद्दस पैगाम को अपनी जिंदगी में अपनाया जाए और यही हमारी और आपकी नजात का वाहिद जरिया है। कामयाबी का मुकम्मल रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत है। फत्तबिऊनी कहकर के अल्लाह ने यह फरमाया, मेरे महबूब अगर तुम लोगों को यह बता दो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, तो मेरे रसूल की इत्तिबा करो, उनकी जिंदगी को फॉलो करो। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउ तबअन लिमा जीतु बिही।
उस वक्त तुम में से कोई पक्का और सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम्हारी जिंदगी की सुबह और शामें, तुम्हारी जिंदगी का हर हर लम्हा, यहां तक कि तुम्हारे दिल में उठने वाले जज्बात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपकी सीरत और आपके लाए हुई मुकद्दस शरीयत के ताबे नहीं हो जाती है, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ईमान की तकमील भी नबी की इत्तिबा में रखी गई है, उसके बगैर हमारा ईमान नहीं है। हम चाहे कितने बड़े दावे कर लें, बात दावे की नहीं है, बात इत्तिबा की है। नबी की एक एक सुन्नत पर और नबी के लाए हुए मुकद्दस शरीयत पर ला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह किए बगैर नबी की सुन्नत पर अमल करना और नबी की शरीयत को मजबूती से थामना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें तुम्हें दे करके जा रहा हूं, ए मेरी उम्मत के लोगों, उनको मजबूती से थाम लेना। और यूं नबी ने फरमाया कि अपने जबड़ों से उसको मजबूती से पकड़ना। सुन्नत रसूलिल्लाह व किताबिल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन दो चीजों को अगर तुम मजबूती से थाम लोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो हमारी जिंदगी नबी की सीरत पर कैसे आ जाए, हमारी जिंदगी की खुशियों के लम्हे और गमी के लम्हात नबी के उसवा पर कैसे आ जाए। आज अलमिया ही है कि मुसलमान नबी का नाम तो लेता है, मुसलमान नबी से मोहब्बत का दावा तो करता है, नबी के नाम पर जश्न तो मनाता है, नबी के नाम पर जलसे जुलूस तो करता है, इश्क़ नबी में जान भी कुर्बान के नारे तो लगाता है, लेकिन जहां अमल की बारी आती है वहां पर हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। इश्क़ नबी नारे का नाम नहीं है, इश्क़ नबी बड़े बड़े जुलूसों का नाम नहीं है। किसी हकीम का कौल है कि इश्क अगर सीखना है कि इश्क किसको कहते हैं तो फरमाया कि किसी और से नहीं सीख सकते हो तो जाओ किसी परवाने से ही सीख लो। परवाने जो रात को लाइट जलती है ना, उस पर छोटे छोटे जो है परिंदे से आते हैं ना, जो छोटे छोटे कीड़े, उनको परवाना कहा जाता है। रोशनी पर परवाना आता है और रोशनी के इर्द गिर्द घूमता रहता है यहां तक कि उसी रोशनी की तपिश में वो जान दे देता है, लेकिन उस रोशनी से दूर नहीं हटता है। तो इश्क कहते हैं कि परवाने से सीखो ना, वो अपनी उस रोशनी के पीछे जान दे देता है, उसको मालूम है कि यहां ठहरने पर मेरी जान चली जाएगी, लेकिन वो उससे हटता नहीं है। नबी से इश्क करना है तो परवाने से सीख कि नबी की जिंदगी को ऐसे सीने से लगा कि तेरी कब्र में मैयत उतरने तक नबी की सुन्नत तेरे दामन से छूटने ना पाए। यही हकीकी इश्क है, यही हकीकी इश्क का जीना है। बहरहाल तो हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है और नबी की सीरत कहां है, हमें मवाजना करने की जरूरत है, तजजिया करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। हमारी खुशियों के मौके कहां पर हैं,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशी का तरीका भी बतलाया, हमें गमी का तरीका भी बतलाया कि तुम्हारे अगर तुम में खुशी आ जावे तो तुम्हें उसको किस तरीके से हैंडल करना है, और तुम्हारे घरों में अगर गम आ जावे तो उसको किस तरीके से तुम्हें गम के दिन गुजारने हैं, ये नबी ने हमें बतलाया है।